राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 एनएस प्रैक्टिस पेपर सेकेंड, इसको अपन हल कर रहे थे। अभी पिछले वीडियो में मैंने जो है प्रश्न क्रमांक 20 तक प्रश्न हल करवा दिए थे। ये यहाँ तक हल हो गए थे, ये प्रश्न हल हो गया था। अब मैं इसके आगे के प्रश्न हल करवा रहा हूँ आपको। तो देखो, ये लिखा नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। तो अगर आप जैसे आप देख रहे होगे, एक ट्रैक ये जा रहा है, दूसरा ट्रैक ये जा रहा है, तीसरा ट्रैक ये है और चौथा ट्रैक ये है। तो ये इसमें पूछा है, इसमें ट्रैक नंबर भी दिया, ये इसको ट्रैक नंबर 1 दिया है, इसको ट्रैक नंबर 2 दिया, ये ट्रैक नंबर 3 है और ट्रैक नंबर 4 है। तो ये पूछा है प्रश्न में, इनमें से कौन सा ट्रैक 1 के लंबवत है। तो ये रहा ट्रैक 1 ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब इसके लंबवत, और ये जो ट्रैक 3 देख रहे हो, ये इसके समानांतर है। ट्रैक 1 और ट्रैक 3 समांतर हैं, और लेकिन ट्रैक 2 और ट्रैक 4 ये ट्रैक 1 पर लंबवत हैं। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ट्रैक 2 और 4। ट्रैक 2 और 4 जो है ट्रैक 1 के लंबवत है, ये इसका उत्तर होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये अपने को एक समांतर चतुर्भुज दिया है PQRS। इसकी ये भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये इसकी ऊंचाई को 4 सेंटीमीटर दी है। भुजा तो ये है, ये हमको इसकी ऊंचाई इन दोनों की बीच की दूरी कितनी दी हमको, ये 4 सेंटीमीटर दी है। तो हमको इसका PQRS का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो ये 7 तो ये भी 7 होगा, ये 7, ये ऊंचाई कितनी 4, तो 7 चौका 28 वर्ग सेंटीमीटर ये आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा, ये सी वाला होगा, ठीक है। चलिए अब अपन 23वां प्रश्न देखते हैं, इसको करते हैं। देखते हैं बच्चे इस प्रश्न को। तो इसमें देखो, ये बड़ा वृत्त है, ये सबसे छोटा वृत्त है, ये बीच वाला वृत्त है। तो ये केंद्र हैं। तो ये पूछा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है PQR, ये विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, या हम भुजाओं को नापे बिना हम कुछ नहीं करते। तो ये बात तो स्पष्ट है, ये छोटे बड़े हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको A बोलूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी A होगा। अगर मैंने इसको B कहा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी B होगा। अगर मैंने इसको C कहा तो ये भी C होगा। अब आप देख सकते हो, ये जो भुजा की लंबाई ये PQ क्या हो जाएगी, A+C, और PR क्या हो जाएगी, B+C, और AR और ये QR क्या हो जाएगी, A+B। तो ये यहाँ पे A+C, यहाँ B+C, A+B। तो आप देख रहे हो तीनों लंबाई अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, ये वाला सही है। अब हम ये वाला प्रश्न देखते हैं। लूसी के पास 50 बिस्किट हैं, और उन 50 बिस्किट में से उसने 15 सरिता को दे दिए और 10 सलीम को दे दिए। मतलब उसने 15 और 10 25 बिस्कुट बांट दिए। 50 में से 25 बिस्कुट बांट दिए। तो लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत बचा है। कुल कितना प्रतिशत बचा है, मतलब इसका मतलब ये है 100 में से कितने बिस्कुट बचे हैं। तो देखो 50 बिस्किट थे, 50 में से 25 बिस्किट उसने बांट दिए, तो कितने बचे, 25 बचे उसके पास। मतलब 50 का आधे बचे, मतलब 50%। तो प्रतिशत पूछा है, तो 50 में से 25 बचे। अगर यहाँ 100 होते तो 100 में से कितने बचे, 50। तो 100 में से 50 मतलब 50%। तो ये डी वाला सही है। अब उसके बाद ये आयत दिया है, ये लंबाई 12 दी है, ये 6 दी है। तो इस आयत का परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दो,
लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो और उसमें 2 का गुणा कर दो, तो 12 और 6 18, 18 दूनी 36, तो ये वाला हुआ। अब देखो ये है किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, तो वह संख्या इनमें से कौन सी है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, माना कोई संख्या x है, ठीक है, और उस x का आधा, संख्या का आधा को 16 से गुणा करने पर 16 से गुणा कर देता हूँ, तो गुणनफल कितना मिलता है, इन दोनों का गुणा कितना होता है 136। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, ये 2 से 16 काट दो 8 बार, और 8 हटेंगे तो बटे में जाएंगे, तो 136 बटे 8, तो 8 का 136 में कितना बनेगा, 17 बार जाएगा, तो 17 बार कट जाएगी, 17 सत्ते 100, 17 अठे 37, तो x का मान कितना है, वो संख्या कितनी आई, 17 आई। तो इसमें ये क्या आएगा, यहाँ पे संख्या क्या होगी, 17 होगी। अब देखो एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपए थे उनके पास या उनको मिले, उन्होंने आपस में बांट लिए। तो टीना को रोमा से 3 गुना अधिक मिले पैसे, बीना को रोमा से 4 गुना मिली, तो बीना को कितना, मतलब कितने पैसे मिले, कितनी बख्शिश मिली, तो अपन देखते हैं इसको। तो देखो बच्चों, इस को करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ये टीना, बीना और रोमा, ठीक है। और मान लो कि टीना को मिले x रुपए, सॉरी बीना को मिले x रुपए, तो टीना को कितने मिले, टीना को यहाँ पे टीना को रोमा से 3 गुना अधिक मिले। एक और देखता हूँ मैं, हाँ सॉरी बच्चों, इसको मैं रोमा लिखता हूँ यहाँ पे और इसको बीना लिखता हूँ, टीना रोमा बीना, टीना रोमा बीना। मान लो रोमा को मिले x रुपए, ठीक है, तो टीना को कितने मिले, 3 गुने मिले, इसमें लिखा है टीना को कितने मिले, रोमा से 3 गुना मिले। अगर रोमा को x मिलेंगे तो टीना को कितने मिलेंगे, 3x। और देखो, और बीना को रोमा से 4 गुना मिले, बीना को रोमा से 4 गुने, अगर रोमा को x मिले तो बीना को कितने मिलेंगे, 4x। तो टीना को मिले 3x, रोमा को मिले x रुपए, बीना को मिले 4x, तो इन सब का योग किसके बराबर आएगा, ये 48 रुपए, ये 48 रुपए। 3 और 4 और 4 8x, क्या आएगा, 8x बराबर 48, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 48 बटे 8, तो 6 आएगा। तो x अपन ने क्या माना था, रोमा को कितने मिलने, तो रोमा के मिलेंगे 6 रुपए, और बीना को मिलेंगे 4 गुना 6 24 रुपए मिलेंगे। तो बस अपने को बीना से पूछा था, तो बीना को कितने मिलेंगे, 24 रुपए मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखें 28वां प्रश्न, हमको ये ABCD एक वर्ग दिया है और इसमें ये वृत्त दिए हैं, चारों वृत्तों की त्रिज्या एक समान है और ये इन भुजाओं को टच कर रहे हैं, आपस में भी टच कर रहे हैं। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो वर्ग बन रहा है, ABCD वर्ग बना है, या जो भी चतुर्भुज है ये वर्ग है ABCD, और ये PQ वाला है, सी यहाँ पे लिखा P लिखा है, ये Q है, ये R है और S। अगर अपन PQ और R इसके वृत्तों के केंद्र को मिला दें तो ये भी एक वर्ग, जो भी आकृति बन रही है, ये अपने को डिसाइड करना है वर्ग बनेगा क्या बनेगा। ये वर्ग और ये जो आकृति बनी इसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो देखते हैं भाई। एक काम करते हैं अपन, थोड़ी देर के लिए इसको अपन A मान लेते हैं, ये पूरा A मान लिया मैंने, ठीक है, इसको पूरा A मान लिया, तो ये A है, तो ये देखो ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये A/2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक A/2 और ये A/2 होगा, तो ये A/, तो ये कितना होगा, ये A/4, ये भी A/4, ऐसे ही ये भी A/4,
और ये भी a/4, ये भी a/4, ये भी a/4, ये भी a/4 और ये भी a/4। मैं आपको कॉपी पे बताया था। तो मैं ये कह रहा था, मैं इसको a मान लेता हूँ तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो दूरी है ये कितनी होगी, ये होगी a/4, ये भी a/4, ये भी a/4, ये भी a/4। तो ये a/4 होगी और ये भी a/4 होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2। कितनी हो जाएगी, a/2। इसी प्रकार ये यहाँ पे जो है ये a/4 तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी a/2 और ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी। तो देखो ये जो ABCD का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आएगा a वर्ग आएगा और PQRS ये वर्ग बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, a/2 का वर्ग। तो ये आएगा a वर्ग, ये आएगा a वर्ग बटे 4 आएगा। तो आप देख सकते हो कि बड़ा जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या है ना। ये जो छोटा वर्ग है इसका क्षेत्रफल जो है इसका 1/4 है, ये क्षेत्रफल इसका 1/4 है। अब हम देखते हैं उत्तर क्या दिया हमको। अब देखो ये ABCD का क्षेत्रफल है, ये PQRS का क्षेत्रफल है। तो अपन देख रहे हैं ये वाला जो PQRS का क्षेत्रफल क्या है, ये क्या है, PQRS का क्षेत्रफल क्या है, ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो यहाँ पे ये आ रहा है PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब यहाँ पे परिमाप भी दिया है तो हम परिमाप को भी टैली कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो PQABCD का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a और PQRS का परिमाप क्या हो जाएगा, इसका a/2 4 गुणा a/2 तो ये हो जाएगा 2a। तो ये कितना 2 हो जाएगा, ये 4 है और ये हो जाएगा 2a। तो अब यहाँ पे PQRS का परिमाप ABCD के परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। तो देखते दिया है कहीं, बिल्कुल नहीं दिया अपने को। PQRS का परिमाप ABCD के परिमाप का आधा लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो इसका तो ये वाला सही है। अब देखो 29वां, इस चिन्ह में दिए गए में कोण का मान, ये अपने को त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का ये कोण 30 दिया है, ये 80 दिया है और ये वाला कोण बाहर बन रहा है, ये कोण हमसे पूछा है। तो कैसे करें, देखो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये कोण 80 और 30 इन दोनों का योग अपन निकाल सकते हैं और 180 में से घटा दो तो हमको ये वाला कोण मिल जाएगा। ये कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तो 80 और 30 110, 180 में से 110 जाएंगे तो ये कोण कितने का आएगा, 70 का आएगा। कितने का, 70 का। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 180 में से 70 घटा दो तो ये हमको मिल जाएगा 110 का मिलेगा कोण। एक तरीका ये हो गया। एक देख रहे हैं आप, ये अंदर वाले कोण है, ये बाहर वाला कोण है और बाहर वाला कोण ये पास वाला कोण है, ये दूर वाले कोण है। तो किसी त्रिभुज में बहिष कोण दूर वाले अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो वैसे भी देख सकते हो 80 और 30 110, तो इनका योग इसके बराबर होगा। तो ये 110 मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, ये होगा। देखो भाई, एक कोण और उसके संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या है। अब संपूरक मालूम है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो प्रत्येक संपूरक कहलाता है। तो मान लो एक कोण x है तो इसका संपूरक क्या होगा, इस कोण का संपूरक क्या होगा, 180 माइनस x। तो ये कोण और इसका संपूरक ये बराबर है, मैं नहीं कह रहा, इसमें दिया है समान है, मतलब समान इसका मतलब ये। तो हमको x का मान निकालना है, उस कोण का मान क्या है। तो इस x को इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो उस कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देख लो, अगर एक कोण 90 का है तो इसका संपूरक क्या होगा, 90 ही होगा। तो अब देखते हैं 31वां, उस वर्ग का परिमाप लिखो जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब आपको मालूम है वर्ग का परिमाप क्या होता है, जैसे ये वर्ग है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणा ये वर्ग, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणा 5 गुणा 20। तो इसमें क्या आएगा, ये 20 सेंटीमीटर आएगा।
फिर अब देखें 32वां प्रश्न है। देखो 3 पे घात 1 का मान 3 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 पे घात 3 27 होता है। मालूम है अपने को, इसमें दिया भी है 3 पे घात 4 का मान 81 होता है, 3 पे घात 5 का मान 243 होता है, 3 पे घात 6 का मान 729। अब वो ये बोल रहा है कि अगर मैं इसके आगे 81 × 729 लिखूं, अगर मैं इसके आगे यहाँ पे 81 × 729 लिखूं तो उसके लिए 3 पे घात क्या होगी, तो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो 81 × 729, तो 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 4। देखो अपने को दिया हुआ है 81 दिया 3 पे घात 4, और इसमें 729 दिया 3 पे घात 6, 3 पे घात 6, तो गुणा 3 पे घात 6। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे घात 6 और 4 10 हो जाएंगे, तो 3 पे घात 10। तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 10 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, 3 पे घात 10 आएगा, ये वाला आएगा। तो अगर मैं इसके आगे लिखूं 81 × 729, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पे घात 10 आएगा। एक अपन अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे देखो, एक अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखो बच्चों, ये अर्धवृत्त है, मैं इसके चारों तरफ ऐसे लाइन खींचता हूँ, तो इसका परिमाप क्या होगा, यहाँ से लेकर और ये ऐसे घुमाया, ये घुमाया, ये इसका परिमाप। तो इसका व्यास कितना दिया, 7। यहाँ पे इसका केंद्र है, ये व्यास कितना है, 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। तो अब परिमाप का मतलब क्या है, एक तो ये 7 लंबाई, अब हमको ये परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, केवल πr होगी। तो कुल परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 7, अब पाई को पाई रहने दो, आर का मान कितना हो जाएगा, 7/2, ये 7/2 प्लस 7। अब हम चाहो तो यहाँ पे पाई का मान भी 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन हमको उत्तर काय में दिए हैं, ये पाई में दिए हैं। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमको 7 मिल रहा है ना, तो 7 इसमें मिल रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या चाहिए, 7/2, यहाँ पे क्या रहा है, 7/2। तो 7/2 को अपन 3.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो पाई गुणा 3.5 प्लस 7 हमको हल नहीं करना, क्योंकि उत्तर हमको जिस रूप में दिया अपने को उसी रूप में लिखना है। तो पाई गुणा 3.5 कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, 305 पाई प्लस 7। तो ये वाला उत्तर सही होगा यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की, तो उसे अर्धवार्षिक रूप से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। देखो भैया, 1000 रुपये जमा किए तो ये मूलधन हो गया, और अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने से उसको ब्याज मिल रहा है। दर भी अर्धवार्षिक ही है, वार्षिक नहीं है। अगर यहाँ वार्षिक होता तो यहाँ पे लिखा होता 8% वार्षिक लिखा होता, लेकिन उसको अर्धवार्षिक रूप से 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये है 6 महीने से ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 2 बार, तो कितने साल, 2 साल में 4 बार मिलेगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना, ऐसा होता है ना, ये तो सूत्र होता है। मूलधन और कोष्टक 1 धन r/100 पे घातांक t समय चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, इसलिए। तो यहाँ पे कितने 2 साल बाद कितने मिलेंगे, तो 1000 गुणा 1 धन 8/100 घातांक 4, ठीक है। अगर यहाँ वार्षिक लिखा होता तो हम 8 को 4 कर देते, तो तब ये वाला होता, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला ही होगा, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न कर रही है। गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे, तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे। तो सीधे उनको जोड़ना है, 1/4 किलो और 2/5 किलो को जोड़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1/4 और 2/5 को जोड़ना है। लघुत्तम कितना आएगा, 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा,
8 और 5 13/20, तो 13/20 किलोग्राम ये उत्तर होगा। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, अब इस वीडियो में इतने ही प्रश्न, और बाकी प्रश्न अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।